Namaskar, Adab, Sat Sri Akal. Those who don't know me, this is me Alice Raj and welcome back to my channel Small Steps Towards Bigger Dreams. तो आज हम लोग जो अनायनिक आयन और या कटायनिक आयन, जिसके बारे में मैं कल बात कर रही थी, जब मैं आपको पॉलीएटॉमिक आयन्स बता रही थी, तो उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं कि अनायनिक आयन जो होता है उसके अंदर माइनस चार्ज आता है और जैसे जैसे माइनस चार्ज बढ़ता जाता है वैसे वैसे हम लोग +1 +2 करते जाते हैं। कैटायनिक आयन है तो उसमें प्लस चार्ज आता है यहाँ पे, तो प्लस चार्ज मैं पास से दिखा देती हूँ ज़रा सा। तो प्लस चार्ज जैसे जैसे बढ़ता जाता है वैसे वैसे हम लोग उसको माइनस यहाँ पे करते जाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स हमें नहीं लगाने हैं, दैट मीन्स इतने इलेक्ट्रॉन्स हमें चाहिए, दैट मीन्स ठीक है ना, हमें चाहिए। वी हैव टू ऐड इन द ऑक्टेट, टू अचीव ऑक्टेट वी हैव टू ऐड दीज मैनी इलेक्ट्रॉन्स, दैट्स वाई वी आर प्लसिंग इट, एडिंग इट सॉरी, और these many electrons we don't need in order to complete or achieve our octet, so that's the reason we are subtracting it, ठीक है ना। दूसरा हम लोगों ने ये सीख लिया था कि भाई इलेक्ट्रोनेगेटिव आयंस जो होते हैं वो क्या कहते हैं, वो जो है वो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव आयंस विल बी केप्ट इन द सेंटर, ठीक है, लाइक एग्जाम्पल ऑफ दिस वन विच आई हैव गिवन यू येस्टरडे, राइट, है ना। देन आई हैव टोल्ड यू ऑल्सो कि हमारा कुछ जो होता है H विल नेवर बी इन द सेंटर, इट विल ऑलवेज गो इन द साइड्स, ठीक है ना। फिर हम लोगों ने और क्या सीखा था, हम लोगों ने सीखा था कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दीज आर द लोन पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, एंड इफ़ द ऑक्टेट इज़ नॉट बीन अचीव देन वी आर शिफ्टिंग द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द साइड्स टू द मिडल, दैट्स व्हाट वी हैव सीन ओवर हियर, ठीक है ना, वही मैंने आपको बताया था। अब मैं इसके अंदर बहुत जल्दी से आपको एक छोटी सी ट्रिक है जो मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ, यू कैन मेक अ नोट ऑफ इट ऑल्सो। पहली बात तो ये है कि यू कैन नेवर मेक 2 डॉट्स मोर देन 2 डॉट्स ऑन एनी साइड, ठीक है ना। कैसे भी आप इसे लगा सकते हैं, यू कैन मेक डॉट लाइक एनी वे, बट यू कैन नॉट पुट मोर देन 2 डॉट्स, ठीक है ना। फर्स्ट थिंग इज़ दिस, and this is the easiest way to find the valency, children. Till now तो you can find the valency by the KLMN method, that is Bohr-Bury method scheme, which I have told you. If you haven't seen how to find the electronic configuration, then please do watch my Bohr-Bury scheme, which I have already made the video of, और उसका link जो है वो मैं आई बटन में यहाँ पे आपको दे दूँगी। Another thing is this, तो ये तो हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है ना। 3 to 12 तक जो हमारे ग्रुप हैं उनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं, फ्रॉम 3 to 12। तो इनको हम लोग नहीं लेते हैं, इनकी वैलेंसी क्योंकि डिफ़र करती है, वो मल्टीपल वैलेंसीज वेरिएबल वैलेंसीज में आ जाती है। अगर आपने वेरिएबल वैलेंसी नहीं देखी है तो आप जो है मैं उसका भी जो लिंक है वो आपको इधर आई बटन में दे दूँगी, ठीक है ना। तो इसके अलावा क्या है यहाँ पे हमारे पास, हमारे को पता है ये ग्रुप 1 है, ये ग्रुप 2 है, ये ग्रुप 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ठीक है। इनकी वैलेंसीज भी इतनी ही होती हैं, दैट मीन्स इफ़ द एलिमेंट इज़ इन ग्रुप 1 then the valency will be 1, if the element is in group 2 the valency will be 2, if the element is in group 13 the valency will be 3, 14 4, 15 5, 16 6, 17 7, 18 8। समझ में आया चिल्ड्रन। सो दैट्स द रीज़न पीरियोडिक टेबल हमारे को याद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्पेशली फर्स्ट 5 लाइन्स, ठीक है। अगर आपने मेरी पीरियोडिक टेबल की भी नहीं देखी है तो मैं आपको यहाँ पे उसका लिंक दे दूँगी, ठीक है, वीडियो नहीं देखी है तो। अब ये मैं आपके पास कुछ लेके आई हूँ, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि एग्ज़ाम्स में 2 बार पूछा गया है, तो मैंने कहा चलो मैंने अभी तक कोई क्वेश्चन मैंने अभी तक डिस्कस नहीं किया था इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के ऊपर, तो ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर जो है आपको स्ट्रक्चर बनाने को भी कहता है, साथ में आपको दिखाने को भी कहता है, ठीक है ना, ट्रांसफ़र करने के लिए भी कहता है इलेक्ट्रॉन्स को। तो आप कैसे करते हो, इसका मतलब क्या है करके, तो ये क्योंकि आ चुका है, ये 2 बार पूछा जा चुका है, तो आई थॉट ओके फाइन लेट मी टेक दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या कहता है, राइट द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स फॉर सोल्यूशन, कौन से सोल्यूशन, ऑक्सीजन, क्लोरीन एंड मैग्नीशियम, ठीक है, एंड शो द फॉर्मेशन ऑफ Na2O MgO बाय द ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो चिल्ड्रन मैंने आपको बोला था कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बोला था कि मैं पॉलीएटॉमिक आयंस और मोनोटॉमिक आयंस के ऊपर वीडियो बनाऊंगी, साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी कि ये सबस्क्रिप्ट आते कैसे हैं। ये जो मोल है इसको सबस्क्रिप्ट कहते हैं जब हम लोग बैलेंस कर रहे थे इक्वेशन, राइट, लेकिन ये एक्चुअली में मोल है, ठीक है ना। तो ये मोल आता कैसे है, ये फॉर्मूला बनता कैसे है, 9th क्लास में ये यूज़ होता है, वो भी मैं वीडियो जो है वो जल्दी बनाने वाली हूँ, तो स्टे ट्यून्ड एंड वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, ठीक है ना।
तो सबसे पहले हम लोग ऑक्सीजन का है, क्लोरीन का है, मैग्नीशियम का है, तो इसको हम लोग निकालेंगे। तो मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारे को टोटल करने हैं। तो ये हम लोगों ने बोर एंड बेरियर स्कीम हो गया, ठीक है। हमारे को एटॉमिक नंबर पता होना बहुत ज़रूरी है। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है, 8। तो हम लोगों ने क्या किया, KL। अब इसमें M तो आएगा नहीं, ठीक है, तो M को हम हटा देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे K में 2 शेल्स आ सकते हैं, तो L में कितने बचे, अब हमारे को 8 चाहिए तो कितने बचे, 6 बचे। तो 6 हमारे वैलेंस, ये हमारा वैलेंस शेल हो गया, ये हमारा वैलेंस शेल हो गया, और ये हमारी वैलेंसी हो गई, ठीक है ना। अब क्योंकि ये 6 है तो मैंने आपको बताया था 5 6 7 जो होते हैं वो नॉन मेटल्स होते हैं, राइट। तो मैं हर एक चीज़ आपको जो है वो बताती जा रही हूँ। अब इसका स्ट्रक्चर जो आपको बनाना है तो आप कैसे बनाओगे, 2 and 6, 1 2 3 4 5 6 लाइक दिस। तो ये आपका एक साइड पूरा हो गया, ठीक है। अब A पार्ट पूरा हो गया। अब B पे आ जाते हैं, क्लोरीन पे आ जाते हैं, ठीक है ना। तो क्लोरीन का ये है भाई। अब क्लोरीन का क्या है, KLMN, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 17 है, तो 287 हो गया, है ना। तो हमारी ये तो हमारा वैलेंस शेल हो गया M, और ये हमारी वैलेंसी हो गई। अब ये 7 आ रहा है तो ये क्या है, नॉन मेटल है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, इसको हम लोग ऐसे बनाएंगे, 2 हो गया, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर 1 2 3 4 5 6 7, राइट। समझ में आया। अब मैग्नीशियम का देख लेते हैं भाई। मैग्नीशियम का इसने हमें इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए बोला था, सबका सोल्यूशन का तो हम लोग बनाते जा रहे हैं। अब हमारे को इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर वैलेंसी के बाद ही तो पता चलेगा ना। तो मैग्नीशियम की एटॉमिक नंबर 12 है, KLM, 3 शेल हो गए हमारे, ठीक है ना। इन दोनों को हम इग्नोर कर देते हैं कि ये, क्योंकि ये हमारे सिंबल के अंदर इंक्लूड होते हैं, राइट। हमारे को सिर्फ वैलेंस शेल को देखना होता है, तो ये हमारा वैलेंस शेल है, ये हमारी वैलेंसी है। अब 1 2 3 मैंने आपको बताया, तो जो 1 2 3 होते हैं वो मेटल्स होते हैं। तो आप इसको बनाओगे कैसे, 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 1 2। समझ में आया चिल्ड्रन, ठीक है। अब ये बोल रहा है हमारे को Na2O और MgO का स्ट्रक्चर बना के हमें ट्रांसफ़र करने हैं इलेक्ट्रॉन्स को। तो इसका मतलब क्या है, ये मैं चाह क्या रहा है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देख लो चिल्ड्रन, मैंने यहाँ पे कुछ बातें लिखी हुई हैं, ठीक है। यहाँ पे ये जो है ये 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें एक्स्ट्रा हैं, ठीक है। ये बात अभी आप समझ लो, जो मैं आपको क्लोरीन और मैग्नीशियम में समझाने जा रही हूँ, तो आपको स्ट्रक्चर समझने के लिए ज़्यादा ईजी होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे 2 है, तो ये लूज़ करेगा, वाई, बिकॉज इट ऑलरेडी हैज़ अचीव्ड 8, है ना। इसको अगर यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो इट नीड्स मोर 6 इलेक्ट्रॉन्स, विच इज़ नॉट एट ऑल पॉसिबल, क्योंकि उसको उतनी ही तेज़ी से एटम को उतनी तेज़ी से घूमना पड़ेगा और एटम रिएक्टिव हो जाएगा, रेडियो एक्टिव हो जाएगा, ठीक है ना। तो वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। गेनिंग टिल 4 इलेक्ट्रॉन इज़ द मैक्स, इसके ज़्यादा कोई भी इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कोई भी एलिमेंट गेन नहीं कर सकता, ठीक है। ये बात आप सीख लो। तो यहाँ पे अब इसको 6 तो मिल नहीं सकते, तो ये इससे बेटर ये लूज़ कर देगा, ठीक है ना। तो ये लूज़ करेगा इसको, अब ये लूज़ करेगा तो यहाँ पे कौन सी हमारे को, अगर मैं आपको एटॉमिक अनायन और कैटायन में अगर मैं लेके जाऊँ, अगर ये लूज़ करेगा तो इसका चार्ज हो जाएगा 1 प्लस में, ठीक है ना। और क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स कैसे होंगे, माइनस के अंदर हम लोग जाएंगे, क्योंकि हमारे को ये नहीं चाहिए, ठीक है ना। ये मैं आपको जनरली बस आपको बता रही हूँ, आपको क्या कहते हैं इसके अंदर आपको ये ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। मैं एनायनिक और कैटायनिक का आपको रिवीजन एक तरीके से दे रही हूँ। यहाँ पे हो गया क्लोरीन। अब क्लोरीन का ये 7 वैलेंसी है हमारी, ठीक है ना। तो इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने चाहिए, जस्ट 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो मैंने आपको बोला है कि 4 इलेक्ट्रॉन तक पॉसिबल है हमारे को लेने के लिए, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे इसको 1 चाहिए, तो ये गेन करने के लिए तो ये मैग्नीशियम से भी ले सकता है, सोडियम से भी ले सकता है, किसी से भी ले सकता है, राइट, है ना। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है क्लोरीन नीड्स 1 इलेक्ट्रॉन टू फुलफिल, सो द साइन विल बी नेगेटिव, क्योंकि इसको क्या है, इसको वो 1 चाहिए, इट नीड्स, तो इसका साइन क्या होगा, नेगेटिव होगा। और इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे, क्योंकि दैट इलेक्ट्रॉन इफ़ वी आर एडिंग देन ओनली वी आर गोइंग टू अचीव आवर ऑक्टेट, राइट, है ना। सो साइन क्या होगा, साइन होगा माइनस में, जो कि माइनस कहते हैं अनायन को, माइनस इज फॉर अनायन एंड प्लस इज फॉर कैटायन, राइट, है ना। तो अब यहाँ पे माइनस होगा अनायन के लिए, और इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या करेंगे, प्लस करेंगे, बिकॉज वी हैव टू ऐड इट टू इन ऑर्डर टू अचीव आवर ऑक्टेट, राइट। तो इसी वजह से क्लोरीन जो है वो माइनस में लिखा जाता है और Mg जो है वो प्लस में लिखा जाता है, ठीक है। दिस इज़ द साइन। आई एम ऑल्सो टेलिंग यू how come magnesium has plus sign and how come chlorine has minus sign. This you will not understand right now, you will understand at the time of the formula. तो मैं यहाँ पे आपको एक छोटी सी हिंट देती जा रही हूँ उस चीज़ की, ठीक है। तो अब आ जाते हैं हम लोग Na2O पे। तो Na की हमारी वैलेंसी क्या है भाई, हमारा एटॉमिक नंबर जो है वो 11 है, तो 281 हो गया, तो 1 है, ये हमारी वैलेंसी होगी, 1 मीन्स मेटल हो गया, ठीक है। अब ऑक्सीजन का हमारा क्या है, ऑक्सीजन ये है 6, क्योंकि 8 है इसकी एटॉमिक नंबर, तो ये जो हो गया ये नॉन मेटल हो गया भाई, ठीक है।
तो अब हमारे पास टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 7 है, ठीक है। अब यहाँ पे क्योंकि 2 है तो 1 × 2 = 2 हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे हमारे पास 2 Na है तो हम लोगों ने 1 इधर बना दिया, और ऑक्सीजन का क्या है हमारे पास 6 है तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, क्योंकि हम लोग मोर देन 2 ऑन एनी साइड्स वी डू नॉट प्लेस इलेक्ट्रॉन्स, राइट। आप इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 2 Na + 2 चार्ज, ठीक है। एंड ऑक्सीजन इज गेटिंग 2 Na electrons, so 1 2 3 4 5 6 these are oxygen electrons and these the electrons which oxygen is getting from the sodium. समझ में आया चिल्ड्रन? यू कैन राइट बोथ दिस ऑल्सो, यू कैन राइट दिस ऑल्सो, यू कैन राइट दिस ऑल्सो, इट्स अप टू यू। तो चलो अब यहाँ पे आ जाते हैं MgO। तो Mg एटॉमिक नंबर इज़ 12, ठीक है ना। O एटॉमिक नंबर इज़ 8 एंड देन देयर वैलेंसी इज़ 2 and 6, राइट। तो Mg हैज़ 2 तो 1 2 यहाँ पे हो गया, और ऑक्सीजन हैज़ 6 1 2 3 4 5 6, राइट। तो यू कैन राइट लाइक दिस ऑल्सो, और यू कैन राइट Mg + 2 or 1 2 3 4 5 6, this is oxygen atoms and 2 oxygen is taking from the magnesium in order to complete the octet. I hope you guys understanding it. This is Alice Roth signing off.